राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो साथियों आज फिर दोबारा से आप सभी साथियों के लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं और बड़े ही धमाकेदार वीडियो आई है साथियों। तो साथियों एक सुबह जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी बहुत बड़ा धमाका था। कच्चे कर्मचारियों के लिए सर्विस एक्ट के लिए जो साथी लंबे समय से इंतज़ार में थे उन सभी साथियों के लिए लेटर जारी कर दिया गया था साथियों। और जिनमें जारी किया गया है जिनकी सैलरी भी बता दी गई है उन सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन विभागों में अभी तक लेटर जारी नहीं हुआ है और जो इंतज़ार में है तो साथियों उनका इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। तो साथियों अब जो वीडियो बनाई है मैंने ये भी एक बड़े ही धमाकेदार खबर है साथियों। और इसमें थंबनेल के ऊपर देख भी लीजिए, धमाके ही धमाके हैं। कौशल कर्मचारी सर्विस एक्ट एक साथ इतने पत्र जारी, कर्मचारियों की पूरी डिटेल के साथ पत्र हुआ जारी। जी हाँ साथियों, अब सभी विभागों में मुख्य रूप से जो प्रक्रिया चलनी थी वो चलनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो हरियाणा सरकार ने अभी 2 दिन पहले कुछ अधिकारियों को इधर उधर चेंजिंग की है और अपने लिए जो मतलब सरकार के अंडर जो अधिकारी काम करेंगे वो भी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो अब साथियों ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप सभी का सर्विस एक्ट का जो पत्र है सभी विभागों में जारी हो जाएगा। बस आप लोगों ने ये देखना है कि जो डिपार्टमेंट की आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो आपकी सही है या नहीं है। और जिस टाइम भी आपका विभाग आपके यहाँ से भेजेगा डीडीओ तो एक बार वहाँ से ज़रूर चेक कर लें कि आपका डेटा ठीक है या नहीं है। तो साथियों चलते हैं मेन मुख्य मुद्दे पर। देख लीजिए जो वीडियो अभी हाँ, द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल हरियाणा एट चंडीगढ़। तो साथियों जो एडवोकेट जनरल है उनकी तरफ से भी लेटर जारी कर दिया गया है। जो माननीय महादेव महाजन जी हैं तो उनकी तरफ से ये लेटर जारी कर दिया गया है। ऑफिस ऑर्डर है, द फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल, मतलब जो कर्मचारी कार्यरत है एडवोकेट जनरल ऑफिस की तरफ से और चंडीगढ़ आर हेयर बाई गारंटीड सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अंडर हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस नंबर 1/2024। और ये जारी हुआ था 14/8/2024 को, इश्यूड बाय द लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट वाइड नंबर जो ये पत्र क्रमांक नंबर हो गए साथियों। उसके बाद साथियों नेम ऑफ डेजिनेशन, उसके बाद कर्मचारी के पिता का नाम, उसके बाद इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ बर्थ। तो साथियों प्रॉपर जानकारी दे दी गई है इसमें लेटर के अंदर। जितने भी एडवोकेट जनरल ऑफिस के अंदर कार्यरत कच्चे कर्मचारी हैं और जो सर्विस एक्ट के अंदर आते हैं उन सभी कर्मचारियों की डिटेल इसके अंदर दी गई है। सबसे पहले उनका नाम और उनकी डेजिनेशन भी दी गई है। क्या क्या पोस्टें हैं देख लीजिए, ड्राइवर की भी पोस्ट है इसके अंदर, पीएन भी आते हैं इसके अंदर और पीएन के साथ ज़्यादातर इस कर्मचारी इसमें पीएन है और उसमें इलेक्ट्रीशियन भी है साथियों, ड्राइवर भी है। तो इनकी इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने पहले भी बताया था। आज की तारीख में ये दूसरा लेटर है साथियों जिसमें आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही आएगी जो डिपार्टमेंट की है साथियों। बार बार मैं यही रिपीट करता हूँ, कोई साथी कोई भी परेशान ना हो डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लेकर। सिर्फ आप लोगों ने ये चेक करना है कि जब आपका डीडीओ आपकी डिटेल बनाकर ऊपर हेड ऑफिस में भेजेगा तब आपने एक बार ये चेक जरूर करवा लेना कि आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टार्टिंग की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो सही है या नहीं है। बस आपका सिर्फ इतना काम है साथियों। तो उसके बाद देख लेते हैं ये साथियों टोटल 42 कर्मचारी हैं जिनका सर्विस एक्ट के अंदर नाम आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर रखी है इसके अंदर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है और उनकी पोस्ट, नाम, फादर नेम, तो सब कुछ इस लेटर के अंदर उनकी डिटेल दे दी गई है साथियों। और देख लीजिए द सिक्योरिटी ऑफ सर्विस इज हेयर बाई गारंटीड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड कंडीशन मेंशन बिलो एंड एज रेफर्ड इन द नोटिफिकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 15/8/2024। तो मतलब जो 15/8/2024 से ये लागू हो जाएगा। और क्या क्या शर्तें इसके अंदर दी गई हैं वो सारी शर्तें हम एक बार जान लेते हैं साथियों। ये देख लीजिए नीचे उल्लिखित नियमों और शर्तों के आधार पर सेवा की सुरक्षा प्रदान की जाती है और जैसा कि अधिसूचना में 15/8/2024 से प्रभावी है और बाद में सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण भी लागू होगा।
साथियों जैसा कि अधिसूचना में 15/8/24 से प्रभावी है और बाद में सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण भी लागू होगा और यहाँ निर्धारित शर्तों को बिना किसी सूचना के कभी भी ठीक किया जा सकता है। वर्तमान आदेश याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर लंबित CDWP संख्या, ये इनका पत्र क्रमांक हो गया। और अब देख लेते हैं जो इन्होंने ये बातें लिखी हैं। ये संविदा कर्मचारी संबंधित पद पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात साथियों जो आप सुनना चाहते थे लिख भी दिया इन्होंने कि वो कच्चे कर्मचारी जो संबंधित पद पर हैं अपनी सेवानिवृत्त आयु तक इस विभाग में कार्य करते रहेंगे, मतलब रिटायरमेंट उम्र तक वो काम करते रहेंगे। उस संबंधित पद के वेतन सत्र में प्रवेश वेतन के बराबर समेकित मासिक परिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार होंगे। मतलब उस संबंधित पद जिस पद पर आप लगे हों और उसमें जो नियमित कर्मचारी जो रेगुलर कर्मचारी का एंट्री मतलब बेसिक लेवल पर जो आप उनकी सैलरी होती है बेसिक पे वो आपको भी मिलेगी, आप उनके हकदार होंगे जिस पर उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया था। जब से वो लगे थे स्टार्टिंग में रेगुलर कर्मचारी जब लगता है शुरू में और उसका जो बेसिक पे होता है वही आपको मिलेगा, भले ही नियुक्ति की तारीख से आज तक उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों की प्रकृति कुछ भी हो साथियों। ताकि जो भी नियुक्ति है और नियुक्ति की तारीख से है चाहे कोई भी कर्तव्य की प्रकृति रही हो साथियों आपको उसका लाभ मिलेगा। ये कर्मचारी नियमानुसार अतिरिक्त परिश्रमिक के हकदार होंगे। जो भी नियम रेगुलर है, जो रेगुलर कर्मचारियों के जो भी नियम होंगे वो इनके ऊपर लागू होंगे, वो भी इसमें हकदार होंगे साथियों। उनकी सेवा की अवधि धारा 5 की पहली अनुसूची में निर्धारित है। जो उनकी सेवा की अवधि है वो उनकी जो धारा 5 है उसमें सारी अनुसूची में निर्धारित कर दी गई है साथियों। निम्नलिखित शर्तों के तहत शासित होंगे। अध्यादेश की धारा 5 से जुड़ी धारा 5 और प्रथम अनुसूची में निर्धारित वर्ष 2024 की अधिसूचना में अनुसार होगी तथा सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित परिवर्तित की जाएगी। तो साथियों जो अधिसूचना जारी हुई थी, जो अध्यादेश जारी हुआ था नंबर 1 जो एनेक्जर 1 था 2024, तो उसके अनुसार समय समय पर अगर कोई संशोधन करने की जरूरत पड़ती है तो संशोधन भी होंगे साथियों। तो ये थी साथियों जानकारी और ये था आपका लेटर। आज ये दूसरा लेटर है और ये जारी कब किया गया साथियों इसको देख लेते हैं। ये है कल का ही लेटर साथियों 30/11/2024 और ये देख लीजिए बलदेव राज महाजन एडवोकेट जनरल हरियाणा से इन्होंने ये पत्र जारी कर दिया है साथियों। तो सभी साथी अपने अपने विभाग में अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेक करवा लें और जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जाएगी आपकी जो डिपार्टमेंट में आपकी लगे थे वही डेट आपकी रहेगी साथियों। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी के नेगेटिव कमेंट्स नेगेटिव विचार न सुने क्योंकि आपका काम कन्फर्म हो चुका है और आपके पत्र जल्द ही आपके विभाग में जारी होंगे। जल्द ही आपको एक्ट की सैलरी मिलेगी। सभी साथियों को शुभकामनाएं और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और उस लिंक को आप ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।